जिसका रब जिंदा वो क्यों मरे। काफिर को फिक्र ही कोई नहीं है और आप हैं कि अपने आप को सुकेड़े जा रहे हैं। हम मर गए लुटे कुछ भी नहीं होता हमें, हमारा रब हय्युल क़य्यूम है। और अल्लाह ताला फरमाता है शायद तुम समझो कि तुम्हारी ज़मीन ये गंदम उगाती है, अगर ये ख़त्म होगी तो फिर क्या बनेगा। तुम ये समझते हो कि शायद ये ज़मीन अनाज उगाती है, सब्जियां और फल उगाती है, ये ख़त्म होगी तो फिर कैसे होगा। तो वो बात भूल गए, मन्नो सलवा किस रब ने उतारा ज़मीन पर। सुबह भी आता शाम भी आता, वो कहाँ से आता था। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका। मेरे अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान उतार जिसमें हर नेमत हो, और हम उस प्यारे नबी की उम्मत हैं जिसने हज़रत अबू हुरैरा को मुट्ठी भर खजूरें दी। खुद भी खाओ मेहमानों को भी खिलाओ, इसको झाड़ना नहीं है, ज़िंदगी सारी ख़त्म नहीं होगी। अबू हुरैरा पाक फरमाते हैं मैं खाता भी रहा खिलाता भी रहा, खजूरें ख़त्म ही ना होंगी। हम उस प्यारे नबी की उम्मत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तबूक में गए तो रास्ते में सहाबा इकराम ने या रसूलल्लाह खाने को कुछ भी नहीं है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी से पूछो किसी के पास कोई चीज़ खाने की है तो अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 खजूरें मिली हैं, सिर्फ 7। और उस लश्कर के बारे में मुख्तलिफ रिवायतें, 35,000 की रिवायत भी है, 40,000 की रिवायत भी है। और जितने इस्लाम के लश्कर हैं सबसे बड़ा लश्कर तबूक का था, ये 9 हिजरी थी, सख्त धूप थी, लेकिन अल्लाह की राह में निकल पड़े, माने खोरियां नहीं की। ये हालात नहीं जी, किस दौर में हालात ठीक हुए हैं। और ये अपने ज़हन से निकाल दे जो आपने बनाया हुआ ना जी, ये वज़ीर आज़म जाएगा, अगला वज़ीर आज़म आएगा, उससे अगला आएगा, उससे अगला आएगा, उससे अगला आएगा, हालात कभी ठीक नहीं होंगे। हुज़ूर ने फरमाया आने वाले हालात गुजरे से बदतर होंगे। फिर सुने, आने वाले हालात गुजरे से बदतर होंगे। लेकिन क्या मतलब, पैसा नहीं होगा, दिरहम दिनार नहीं होंगे, फरमाया रुपए की फरावानी होगी। इतना माल होगा कि लोग लेकर के जाएंगे कि हमारा माल है, मैंने ज़कात देनी है। अगला बंदा कहेगा मैं खुद ज़कात का माल लेके खड़ा हुआ हूँ, कौन सी ज़कात मांग रहे हो, लेने वाला कोई नहीं है। इतना माल आ जाएगा, ज़कात लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम कौन सी गुर्बत के हमें जनाब जान से दे रहे हो, परेशान कर रहे हो उम्मत को, गुर्बत आ जाएगी, कुछ भी नहीं होता। वो जी पानी की सतह कम होती जा रही है, दुनिया से फलान हो जाएगा, ये हो जाएगा फलान। भी ज़मीन के अंदर सतह किसने रखी है पानी की। अल्लाह ताला क्या फरमाता है, अगर अल्लाह ताला ज़मीन की तह से पानी को खींच ले, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, पानी कौन ला सकता है। तो जब तक रब ने ज़िंदगी दिया पानी भी मौजूद है। कहत साली कुछ भी नहीं होता, कहत हुजूर की उम्मत को कुछ नहीं होना, उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी नहीं होना। ये तो मरे वो जो काफिर हैं, जो अल्लाह के मुनकिर हैं, रसूलुल्लाह के मुनकिर हैं, जिन्होंने सरकार का कलमा तय्यबा पाक पढ़ लिया है, उसके लिए कौन सी मुश्किलात है। तो इसलिए इस बात पे हुजूर ने खुद दुआ फरमाई कि अल्लाह मेरी उम्मत कहत से न मरे। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब ये तेरी दुआ हमने कबूल फरमा ली है। दूसरी दुआ फरमाई मेरे मालिक मेरी उम्मत जो है वो गर्क भी ना हो, यानी सैलाब आए सारे गर्क होके मर जाएं। फरमाया ऐसा भी नहीं होगा, गर्क से भी नहीं मरेगी, कहत से भी नहीं मरेगी, और इतना माल आ जाएगा कि ज़कात लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो फिर उसके ऊपर ये देखो 2 टके ने जनाब, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, खुदा समझता है, पता नहीं क्या समझता है। भाई उसको सदका दिया, खैरात दिया, सारी जिंदगी का नौकर बना लिया उसको आपने। अगर अल्लाह के लिए दिया है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर मेरी राह में खर्च करते हैं फिर उसके पीछे वो उनको बात कहकर ताना देकर उस बंदे को मजरूह नहीं करते, उसको तकलीफ़ नहीं देते, मन्ना वला अज़ा,
ना एहसान दिलाते हैं ना तकलीफ़ देते हैं उसको, उनके लिए अजर है। फरमाया कौलुम मारूफ़ुन खैरुम मिन सदक़न यतबुहा अज़ा, फरमाया फिर अच्छी बात कर दो, पैसा ना दो तुम, ये जो तुमने सताना है, तेरे घर कौन चला रही है जी? इनके घर में चूल्हा कौन जला? अल्लाह जला रहा है। उसके घर में कौन? अल्लाह जला रहा है। उसके घर में कौन? अल्लाह जला रहा है। सूरह ये 12वां पारा इब्तदाई आयत, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। अल्लाह फरमाता है कि ये जितनी कायनात में घर हैं ना, चलने वाले छोटे बड़े, सब के घरों का मुझे पता है। सब के घरों को मैं मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, कित्थे उन्होंने रहना है तो कित्थे दफन होना है अल्लाह को पता है। अब इंसान दो, सुभान अल्लाह, इंसान है। साहिब रूहुल मानी शरीफ ने नकल फरमाया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के पास से गुज़र रहे थे, देखा है कि खूबसूरत पत्थर नज़र आया। मेरे मालिक बड़ा खूबसूरत पत्थर है, फरमाया इसको छड़ी मारो अपनी असा। छड़ी मारी, पत्थर फट गया। अंदर और पत्थर खूबसूरत, फरमाया इसको भी छड़ी मारो। अंदर देखा तो एक कीड़ा है जिसके मुंह के अंदर सब्ज़ पत्ता है, वो खा रहा है और कुछ कह भी रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे प्यारे सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुनो सही, ये क्या कह रहा है? तो कीड़ा कहता है सुब्हान मन यरानी, वो अल्लाह पाक है जो मुझे देख रहा है। व यारिफु मकानी, मेरे घर दा उन्होंने पता है। व यज़कुरुनी वला यनसानी, मैनू याद रखता है, मैनू भुलांदा नहीं। तो कीड़े को रोज़ी मिल रही, इंसान को नहीं मिलेगी? और आप मिर्ज़ाइयत के उस शजरे मनहूस के नीचे बैठने जा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे, ओ जी कितना कमा लोगे जी ज़िंदगी में? कहते हैं करोड़ रुपया। कहते लो 1 करोड़ साल में मिल जाता है, चलो दिन मार चलो, सिर्फ इतना लिख दो हम दूँ मैं। भाई ईमान कीमती है कि दौलत? तो अगर आप ईमान दे के चले गए तो बचा क्या आपके पास? एक बुज़ुर्ग थे, बड़े अल्लाह वाले थे, मुतवक्किल थे। तो किसी ने उन बुज़ुर्गों से कहा कि हुजूर मैं ना दूसरे मुल्क जा रहे हैं। और मैं किस मुल्क जा रहे हैं? कहेंगे फ़लाने मुल्क। क्यों? उन्हें कि साढ़े मुल्क कुछ हालात नहीं ठीक, मेरे बेटे गुर्बत छा गई है, हालात नहीं ठीक हमारे मुल्क के, क्या किया जाए? तो आपने फरमाया अच्छा ना जा। कहने लगा नहीं मैं जाना है। तो आपने फरमाया फिर ये ना वहाँ जब पहुँचे ना, उस मुल्क के रब को मेरा सलाम देना, जो उस मुल्क का खुदा है उसको मेरा सलाम देना। वो कहने लगा हुजूर उस मुल्क का खुदा भी यही है जो हमारे मुल्क का है, ये क्या बात की आपने? फरमाया अगर खुदा एक है तो वहाँ दे सकता है, यहाँ नहीं दे सकता? क्यों अपने आप को आपने मुश्किल में डाल दिया, अपने बच्चों को, खुद को मुशक्कत में? रिज़्क़ ऐसे तलाश करता है जिस तरह बंदे को उसकी मौत तलाश करती है। तो हमारी भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? अब आप पूछेंगे ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया मेरी उम्मत जो है वो कहत के अंदर हलाक नहीं होगी, तो चोलिस्तान में क्या हो रहा है? चोलिस्तान में पानी के लिए जानवर, इंसान, बकरियां, ऊँट, तो वो तड़प तड़प के मर रहे हैं। वो भी सुन लें। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नबी अस्सलाम ने फरमाया, इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत जो है ना वो सारी कहत में मुब्तला नहीं होगी, चंद एक इलाके वो इम्तिहान होगा बाकियों का कि तुम इनके साथ क्या तामुन करते हो। तुम्हारे दिल में इस भाई के लिए कितनी राहत है, समान है, तुम बताओ ना। होगा लेकिन चंद, तो वो चोलिस्तान पूरा पाकिस्तान अगर खड़ा हो जाए, हर बंदा वहाँ जाके कुआं खुदवा दे, क्या ख्याल है वहाँ गुर्बत रह जाएगी? वहाँ पानी ख़त्म। एक प्यारे सहाबी थे, तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए, तो देहाती थे, तो हुजूर पाक अस्सलाम ऊँट भी था। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे प्यारे सहाबी, ओ तू देहात से आया है? कहने लगा हाँ जी। ओ तूने कलमा पढ़ा है? कहने लगा जी हाँ जी। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ वो बात पूछो। कहते मुझे ऐसी बात बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल करे और दोज़ख से दूर कर दे। सरकार ने फरमाया ये दोनों चीज़ें? फरमाया हाँ।
आका करीम अस्सलाम ने फरमाया तक़ूलुल अदल व तुअतिल फ़ज़ल, फरमाया अदल इंसाफ की बात किया करो और जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हो उसको खर्च कर दिया करो। और मैं इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह किताब मेरे पास है, शरह सुदूर शरीफ बैरूत लबनान की है। इमाम ने लिखा है कि 3 चीज़ें अल्लाह ताला की अजीम नेमत हैं। एक ये कि जितना अनाज है ना इसको घुन लग जाता है। गोली भी एक वक्त तक असर करती है, वक्त के बाद उसको घुन लगना शुरू हो जाता है, साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी उसकी मुद्दत है, उसके बाद उसको गलना शुरू हो जाता है। फरमाया अनाज को घुन लगना अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। अगर घुन ना लगता, जिस तरह लोगों ने दिरहम और दिनार सोने चांदी के छुपा रखे हैं, नहीं खर्च करते, लोग अनाज भी खर्च ना करते। तो बचा हुआ खाना फेंके जा रहे हैं। आप देखें ना, अपने शादी हाल का जाके जायज़ा लें, कितने लोगों का खाना वहाँ रोज़ाना ज़ाय होता है। मुझे आबादी ज़्यादा हो गई, और बहबूद आबादी तेरा मत मारिए, अल्लाह ने भेजा है इनको ना, कि तूने भेजा है। जब अल्लाह ने भेजा तो रिज़्क़ उनका अल्लाह के ज़िम्मे, तुम्हारे ज़िम्मे क्या है। कितने टन सब्जियां ज़ाय होती हैं रोज़ाना एक शहर में, एक शहर की बात करें, कितने टन सब्जियां ज़ाय होती हैं, कितने टन रोज़ाना फल ज़ाय होता है, कितने टन अनाज ज़ाय होता है। तो आबादी खा रही है, उसके बावजूद वो ज़ाय हो रहा है। इसका मतलब है कि आबादी मज़ीद चाहिए। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आबादी कम करो। हुज़ूर ने फरमाया उस औरत से शादी करो जो बच्चे उनको कसरत से जन्म दे, मैं तुम्हारे पर फ़ख्र करूँगा। और 120 सफ़ें जन्नतियों की बनेगी, उनमें से 80 सफ़ें सरकार पाक की उम्मत की होंगी। तो ये बढ़ेंगे ना उम्मत, ये बढ़ेंगे ना तो उम्मत बढ़ती जाएगी ना जी। तो अच्छा ये बताएं, जिस बंदे की औलाद नहीं है उसको खुशहाल होना चाहिए ना, इनको चला। तो जिस बंदे की औलाद नहीं है ना उसको खुशहाल होना चाहिए ना जी। और जिसका एक बच्चा उसको ज़्यादा खुशहाल होना चाहिए। लेकिन आप तजर्बा करके देख लें, जिसके बच्चे कम हैं वो खुशहाल भी कम है, जिसके बच्चे ज़्यादा हैं वो खुशहाल भी ज़्यादा है। और 5 बच्चे हैं ना, एक बच्चा होता तो ऊपर मुँह चकर सो जाना छठो बेनू, एक नहीं पूछता, दूसरा कहना पापा पानी लाऊं, वो नहीं पूछता। बेटी कहती है अबू जी आज तबीयत तो ठीक है आपकी। वो 4 बंदे 5 बंदे अपनी अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, बंदे की तबीयत फ्रेश हो जाती है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा माजिदा हाज़िर खिदमत हुई। कहा मेरे बच्चे के लिए दुआ नहीं फरमा देते, अल्लाह ताला उसको माल भी अता फरमाए और उसको अल्लाह उसके रिज़्क में और फल में बरकत अता फरमाए, उसके लिए दुआ नहीं फरमा देते। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अनस को औलाद भी दे, इसके माल में बरकत भी दे दे। हुजूर ने दुआ फरमाई। कितने बच्चे हुए? 99 बच्चा जिस वक़्त विसाल हुआ हयात था, 250 बच्चे हुए आपके। तो क्या इसमें फिर हुजूर फरमा दे कमी करो भाई, इतने बच्चे तुमने क्यों जन्म दे दिए? नहीं, जितने बच्चे उतने ज़्यादा खुशहाली। तो फरमाया अपना जो फालतू खाना है ना, जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है वो तकसीम कर दो। और मैं बता दूं सहाबा इकराम का मामूल क्या था, नया सूट लाते तो जो पुराना होता खैरात कर देते। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ आके खैरात करें, क्या होता है? तो आपने फरमाया ऐसा करो। कहने का जी या रसूलल्लाह उन हर वेले तो बंदा नहीं ना होना, अदल की बात कर सकते, कभी गुस्से में होता है तो अदल नहीं भी होता, डाडा काम में। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए उठ आई आंगना, हाँ फरमाए उठ दो तो पानी लद के ना पानी ते प्याई जा।
ये तेरा ऊँट भी सलामत रहेगा, तेरा घर भी सलामत रहेगा, ये मशकीज़ा भी सलामत रहेगा, तू भी सलामत रहेगा। कहना या रसूलल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो पकड़ा मशकीज़ा, भरने जा रहे हैं, आगे फिर बांटने जा रहे हैं, फिर भर रहे हैं, फिर बांट रहे हैं, फिर भर रहे हैं, फिर बांट रहे हैं। हम अभी बहुत छोटे थे, जिस तरह ये बच्चा है इससे भी छोटे थे। तो वहाँ इलाका है शुजाबाद का, उससे आगे आता है जलालपुर पीर वाला। जलालपुर पीर वाले से पहले एक जगह का नाम है बम मोड़। हमारा घर वहीं पे था, यानी जहानपुर के पास हमारा घर था। तो वहाँ से हम बस में बैठते, कभी शहर में दवाई लेने जाना तो अबू के साथ, तो पुल खारा के ऊपर एक शख्स को देखा। पुल खारा का इलाका है, आप यकीन माने आज मैं सोचता हूँ ना दिल बहर आ जाता है। वो बंदा घड़ा सारे पे उठा के ना जी, जो भी बस रुकती पानी पिलाता, पैसे नहीं लेता था, कहता नहीं उजरत मालिक को लेनी है। कम अज़ कम 10 साल तो उसको मैंने देखा। फिर हम वहाँ से नकल मकानी करके वो चले गए। और हमारे पास खैर से कोई अगर नल भी लगा हो तो नल को भी ताला लगा हुआ है। जब ताले लगाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा जो हो रहा है। एक वक़्त था कि घोड़ों के लिए, गधों के लिए, जानवरों के लिए घर के बाहर लोगों ने हौदियाँ बनाई होती कि गुजरने वाला अपने घोड़े को भी पानी पिला ले। आज हम नलों को ताले लगाए हुए। वो कहते जी मैंने पानी पिलाना शुरू कर दिया, कहते मेरे घर में बरकत होना शुरू हो गई, मेरा ऊँट ताकतवर हो गया, मैं आफसियतमंद हो गया, मैंने पानी पिलाया, मेरे घर से बीमारियां रुखसत हो गई, तकलीफ़ें रुखसत हो गई, गुर्बत रुखसत हो गई, पानी पिलाना बस। जिसके पास तौफीक है अपने घर के बाहर वाटर फिल्टर लगा दे, वो ठंडे पानी वाली जो टैंकी होती है वो लगा दे, वाटर कूलर, क्या मसला है इसमें। आता जाता बंदा पानी पिए। और ये तौफीक है तो अपने माँ बाप के ही सारा सवाब के लिए वहाँ चोलिस्तान चले जाएं, वहाँ चोलिस्तान जाके कुआं खुदवा दें। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, धूप के अंदर रह रहे हैं, उनको मकान बनवा के दे दें। क्या वो हमारे भाई नहीं हैं? वहाँ हम जाके कर दे। तो प्यारे साहबी फरमाते हैं सारी ज़िंदगी फिर आपको कुछ भी ना हुआ। आका करीम ने फरमाया उनको पानी पिलाना जिनको एक दिन पानी मिलता है और एक दिन पानी नहीं मिलता, उनको पानी पिलाना तुमने, जिनको एक दिन पानी मिलता है और एक दिन पानी नहीं मिलता। गिब्बन, एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता। वहाँ तो कई माह नहीं मिलता पानी। और अल्लाह पाक का करम हुआ, वहाँ पे बारिश हुई और बारिश का पानी सबसे पाकीज़ा है। बारिश का पानी सबसे पाकीज़ा है। ये जो फ़िल्टर लगाए ना, जो वाटर फ़िल्टर लगाते हैं, जो इसको पानी को साफ़ करते हैं, हमारे उस्ताद मुकर्रम इमाम मुजाहिदीन के हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी दामद फिल मुलालिया के मुरीद थे। उस वक्त उस्ताद साहब चलते फिरते थे, तो उनके पास गए तो उसने एक तरफ कोका कोला की बोतल डाली, दूसरी तरफ बिल्कुल साफ़ पानी। कहने का इसमें इतनी सफाई का निज़ाम है। उस्ताद साहब ने फरमाया फिर इसमें कोई जरासीम रह भी जाते हैं? हाँ, कहते जरासीम रह भी जाते हैं। उस्ताद ने फरमाया उसका क्या हाल है? कहने लगा जी आंसू का एक कतरा, इंसान के आंसू का एक कतरा जितना बड़ा तालाब हो उसमें डाल दे, जरासीम ख़त्म हो जाते हैं हर किस्म के। वैसे मैं पूछना चाहूँगा, आपको साफ़ पानी भी चाहिए, सौदा भी चाहते हैं भी साफ़, फ़लान दुकान से लेना है कि खालिस सौदा मिलता है, फ़लान दुकान वाला जो है वो सोने में मिलावट, उससे नहीं लेना, फ़लान दुकान वाला 2 नंबर कपड़े रखते हैं उससे नहीं लेने हमने, कपड़े भी अच्छे लेने हैं, अच्छी दुकान से लेने हैं। सारे मामलात में ये चाहते हैं अक़ीदा अच्छा क्यों नहीं लेते, वो हर जगह से ले लेते हैं। भाई अहले सुन्नत व जमात खुला हुआ पैगाम है, सबके सामने खुला हुआ पैगाम है कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सब को मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। अहले सुन्नत वाहिद गिरोह है जो किसी का मुनकर नहीं है, और वो भी अहले सुन्नत से खारिज है जो यजीद की हिमायत करता है, अहले सुन्नत नहीं है। चाहे वो अपने आप को या रसूलुल्लाह कहता हो, मिलाद मनाता हो, ना ना ना। सहाबा और अहले बैत औलिया इकराम को अदब करने वाला ही अहले सुन्नत है। तो वो कहते जी बोले मुझे कुछ भी ना हुआ,
एक और प्यारे सहाबी आए, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया था, फरमाया मेरे प्यारे सहाबी, फरमाया जी या रसूलल्लाह, फरमाया कि एक मर्द था, दूसरी रिवायत में खातून थी, तो वो थे गलत धंधा करने वाले, नाजायज़ धंधा करने वाले, अच्छे लोग नहीं थे, यानी बुरी महफिल में बुरे बाज़ार के लोग थे। तो कुआं जो होता था उस दौर में, कुएं के अंदर ना सीढ़ी बना दे, ईंटें ना आगे कर देते ऐसे, ताकि बंदा उतर भी सके, ऊपर चढ़ भी सके। कुएं के अंदर सीढ़ी होती थी। तो वो कुएं के अंदर उतरा, नीचे गया, उसने पानी पिया, पेट भर गया, फिर ऊपर चढ़ा, देखा तो कुत्ता जो है वो हाँफ रहा है, मट्टी चाट रहा है, मर रहा है। वो फिर अंदर गया, अपना मौजा जो था पाँव में पहना वो भरा, कुत्ते को पिलाया, फिर पिलाया, कुत्ता जो है वो सैराब हो गया, चल पड़ा। तो सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह, फिर फरमाया जब वो मरा अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। फरमाया या रसूलुल्लाह कुत्ते को पानी पिलाने से? फरमाया हाँ, फ़ी कुल्ले ज़ी कबदिन रतबिन अजर, फरमाया हर धड़कते दिल में अजर है। कुत्ते को भी पानी पिलाया तो उसका भी अजर अज़ाय नहीं होता। और फारूक आज़म ने क्या फरमाया, इंसान, फरमाया ना, दरियाए फ़ुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया ना तो उमर से सवाल होगा, ये कुत्ता क्यों भूखा मरा है, उमर से इसका भी सवाल होगा। तो एक और रिवायत के अंदर आता है, एक सहाबी हाज़िर हुए, उनका नाम था हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आका करीम के ये प्यारे सहाबी, या रसूलल्लाह मेरी माँ फौत हो गई है, तो हालात ऐसे हैं कि मैं माँ से मिल भी नहीं सका, अचानक फौत हो गई है, तो अब मैं चाहता हूँ कुछ सदका खैरात करूँ उसकी तरफ से, तो क्या करूँ? ये सुन लें कि हर वक्त हर जगह कुछ चने वाले चावल ज़रूरी नहीं है। सदका के अंदर भी आप किस्में करें। जिस जगह गए हैं वहाँ लोगों के पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, कपड़ा खैरात कर दें वहाँ पे जाके। जहाँ देखें पानी नहीं है वहाँ पानी खैरात कर दें। जहाँ देखें उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, पकाने के लिए सब्ज़ी नहीं है, तो वहाँ वो चीज़ सदका कर दें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर यहाँ पर पानी की बड़ी अशद ज़रूरत है, लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। फरमाया यहाँ एक कुआं ख़रीदो मीठे पानी का और अपनी माँ के नाम वक्फ़ कर दो। किसके नाम? माँ दे नाम कुआं लाया तो हराम नहीं होया, गौस बाद ना 11वीं लाई हराम हो गई है। माँ के नाम लगने से हराम नहीं हुई, पीरा ने पीर के नाम लगने से हराम हो गई चीज़ भाई। एक आयत दिखाओ, एक हदीस दिखाओ जहाँ लिखा हुआ कि हराम है। खुद ही मन गढ़त तुमने कहानियाँ बनाई हुई हैं, अल्लाह ने हराम की पूरी लिस्ट बयान की है, उसमें से दिखाओ कहाँ 11वीं कहाँ लिखी हुई। और 11वीं में हम क्या पढ़ते हैं? कुरान पाक पढ़ते हैं ना, कुल या अय्युहल काफ़िरून, कुल हुवल्लाहु अहद, बिरब्बिल फलक, बिरब्बिन नास, फातिहा, मुफलिहून तक, फिर दुरूद ताज शरीफ। इनमें से कौन सी चीज़ है जो हराम करती है? बिस्मिल्लाह अगर पढ़ो हराम चीज़ भी हलाल हो जाती है। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह ये है, फरमाया हाज़िही लि उम्मे सादिन, ये कुआं साद की माँ का है। किसका है? साद की माँ का कुआं है। तो उसके नाम हुजूर पाक ने वक्फ किया। आपको ला इलाज मर्ज है, कैंसर हो गया, अल्लाह ना करे, जिसको है शिफा दे अल्लाह पाक। कोई और मूर्जी मर्ज लग गया है और आप शिफा चाहते हैं, तो कहते एक बंदा था उसने दुनिया भर के इलाज किए, शिफा ना मिली। आका करीम ख्वाब में मिले, हुजूर पाक ने फरमाया कहीं पानी सबील लगा दो, पानी की सबील। वो कहते मैंने घर के बाहर नल लगवा दिया, लोग पानी पीने लग गए, बस हफ्ता नहीं गुजरा था वो फोड़ा भी गायब हो गया, मर्ज भी गायब हो गया। ला इलाज बीमार हैं तो पानी, चौलिस्तान में पानी की ज़रूरत है। जहाँ पानी बिकता है वहाँ फ्री में रख दें, हर बंदा एक कूलर भर के अपने घर के बाहर रख दे पानी का, कोई मुश्किल काम है?
दुकानदार अपनी दुकान के बाहर रखते हैं, गाहक के लिए नहीं, गाहक को सारे पिलाते हैं। अजी अदर इतने बैठो जी, हाई साहब क्या हाल चाल है, खैर है, जूस फ्रेश पियेंगे जी, हाँ जी, बोतल पियेंगे। गाहक जो है, गाहक को दुकान में ना रखो, दुकान के बाहर रखो कूलर, आता जाता मुसाफिर भी पिए ना। दुकान वाली खैरात कौन सी खैरात है भाई अल्लाह के बंदे। तो वो कहते हैं कि मैंने वो पानी जब खर्च किया तो वो कहते हैं पानी के जब मैंने कुआं लगाया तो मुझे अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। पानी दे मरते क्या कहना उसे। और फिर सुने कि पानी की खैरात करने या किसी मुसलमान की हाजत पूरा करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा मुसलमान की हाजत पूरा करने के साथ। सुने हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, नबी पाक ने फरमाया मन अगासा मलहूफन, जो किसी ऐसे बंदे की मदद करे जो मुश्किल में फंस गया हो, परेशानी में चला गया बंदा, दुख में मुब्तला है, घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, और आपने क्या समझा मिस्कीन कौन है भला, ये जो मांगने आते हैं ये मिस्कीन है। हदीस पाक नबी पाक ने फरमाया मिस्कीन वो है जिसकी तनख्वाह कम हो, खर्च ज़्यादा हो। और कुरान पाक ने फरमाया ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, लोगों से लिपट कर मांगते भी नहीं है। तो अल्लाह ताला की अजीम नेमतें मैंने अर्ज़ की थी। एक नेमत क्या है, अनाज को घुन लग जाना। दूसरी नेमत फरमाया कि इंसान जब फौत होता है उसके जिस्म से बदबू शुरू हो जाती है, अगर बदबू ना हो तो दफन कहाँ करें। और मेरे आका मौला का बदन अनवर, साहबा कहते हैं विसाल के बाद कस्तूरी की खुशबू मौला अली फरमाते हैं, ऐसी छोटी पूरा मदीना खुशबू से भर गया। और सही बुखारी की रिवायत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, फरमाया कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब विसाल हुआ तो मैंने आपके माथा मुबारक को चूमा। कहते जब मैंने चूमा मैंने कहा तिब्त हय्यन व मय्यता, हुजूर ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी खुशबुएँ थी, विसाल के बाद भी खुशबुएँ ख़त्म नहीं हो रही। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये हम आज भी लगा रहे हैं। तुम्हें तो शर्मिंदगी होती है लगाने के साथ ना जी, लीडर का नारा लगाते हो, हमारा लीडर जिंदाबाद, फलां जिंदाबाद, हाज उम्र की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे लगे फिरो शैतान के पीछे। तुम ये कर लो जितना तुम्हारे जी में आता है कर लो, क़यामत में क्या होगा भला, घुटनों तक पसीना होगा, नाफ तक, ठोड़ी तक, कुछ डूब रहे होंगे पसीने के अंदर। उस मैदान महशर में कौन काम आएगा। जिस रसूल को तुमने छोड़ दिया है, हम अपने रसूलुल्लाह के साथ हैं आज भी, और तख्तेदार तक, जब तक जिंदगी में आखिरी सांस है हम अपने आका के हैं। हुजूर हम आपके साथ खड़े हैं, हुजूर हम आपके साथ खड़े हैं। जिन्होंने समझ ना आवे ना आवे, अपनी अकड़ अपने कोल रखे हो, सानी लोड़ो दी। हम आज भी हुजूर के, कल भी हुजूर के, परसों भी हुजूर के। हमारी सारी जिंदगी, हमारे खून का आखिरी कतरा भी हुजूर के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किसी मुसलमान में मजबूरी होगी, कोई तकलीफ मुसलमान को हो गई, नबी पाक ने फरमाया उसने उसकी मजबूरी को पूरा कर दिया तो अल्लाह पाक उसके लिए 73 नेकियां लिखता है। कितनी? एक नेकी के साथ उसकी दुनिया भी ठीक हो जाएगी, आखिरत भी। 72 नेकियां दर्जे हैं। और सही बुखारी के लफ्ज़ हैं, मन काना फी हाजत अखीहे कान अल्लाह फी हाजत ही। जो किसी मुसलमान की हाजत रवाई करता है अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई फरमाएगा। तो मुसलमान हाजत रवा हुआ, अगर मुसलमान हाजत रवा है तो रसूलुल्लाह हाजत रवा क्यों नहीं है। ये तो सही बुखारी के लफ्ज़ मैं खोल के बैठा हूँ सामने आपके, ये बुखारी शरीफ। किसी मुसलमान की हाजत पूरी, ओ जी मैं ढूंढ रहा हूँ अल्लाह ताला को, भाई कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है, किधर जा रहा है तू, ये बता।
अल्लाह ताला का इकबाल कहता ना, खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। रब दी मखलूक ना प्यार छड़ के तू किहड़े पास टुर पिया तू भाई? ये नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है ऐसा। तो मैशर में कौन काम आएंगे? आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बंदा प्यार ना करे? जितना कुछ है आपके पास, सारा कुछ, जी मैं चाहता जी कोई ताकतवर चीज़ जितना मैंने मुश्किल टल जा। मैंने सुनो ताकतवर चीज़, इसको मुख्तलिफ़ आइम्मा ने, इमाम तिरमिज़ी ने भी रिवायत किया है रहमहुल्लाह, और किताबुल ईमान के अंदर मुख्तलिफ़ आइम्मा ने इसको रिवायत किया है। फरमाया अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को बनाया ना, तो ज़मीन के नीचे पानी है, ज़मीन कांपने लगी, तो अल्लाह ने वल जिबाल औतादा, पहाड़ों को मेख बना दिया, मेख बन गए पहाड़। फरमाया, उन्होंने कहा मेरे मालिक पहाड़ बड़ा ताकतवर है, बड़ा ताकतवर है। अल्लाह पाक ने लोहे को पैदा किया जिसने पहाड़ का टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनका मालिक लोहा बड़ा ताकतवर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को पैदा किया जिसने लोहे को पिघला दिया। मेरे मालिक ये आग ताकतवर है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया जिसने लोहे की जो ऊपर आग थी उसको बुझा दिया। उन्होंने कहा पानी ताकतवर है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया जो पानी का रुख मोड़ के चली गई। उन्होंने हवा ताकतवर है। अल्लाह पाक के हबीब फरमाते हैं नहीं, वो मोमिन जो दाएं हाथ से दे दूसरे हाथ को पता भी ना हो। झंडा नहीं लाने, फोटो बन रहा है, ट्रक बांटा जा रहा है, आटा दे रहा है, तो खुदा है? फोटो के बगैर क्यों नहीं देता? दाता दरबार के लिए 10 जगह मौजूद है, पड़ोस चेहरे में गरीब भूखा मर रहा है, वहां देने को तैयार नहीं है। यह पैगाम है दादा साहब को, तुम्हें किसने कहा यह पैगाम है? अपने घर के बाहर तो जनाब बड़ी सबील, मस्जिद में डालने के लिए 10 रुपए भी नहीं है। फरमाया दाएं हाथ से दे दूसरे को पता भी ना हो, उसका सवाब इससे भी ज्यादा है। तो इस तरह हम क्यों नहीं आ रहे? और हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपका उर्स मुबारक हुजूर पाक के दौर में होता था। साल के साल सहाबा किराम आते, फिर अबू बकर सिद्दीक के दौर में, फिर उमर फारूक के दौर में, फिर उस्मान गनी के दौर में, फिर मौला अली के दौर में, इन्हीं उर्स होता रहा और अब तक उर्स हो रहा है आपका ओद शरीफ के अंदर। तो एक शख्स ना उर्स से एक दिन पहले आ गया वहाँ पे। इमाम समूदी ने लिखा रहमहुल्लाह और इमाम निभानी ने रहमहुल्लाह, आया तो रात का वक़्त था, अकेला बंदा था, अभी तो ज़ायरीन आए नहीं थे, क्या करता? और उहद में जाए ना जी, खुशबू दूर से आना शुरू हो जाती है। वो उहद की ज़मीं जिसके अंदर मकी मेरे हमजा पिया, मैं मदीने चला। मैं खुद इस बात का ज़ाती तौर पे, यानी मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जिन दोस्तों के लिए वहाँ जाके मेरे हमजा के मज़ार पे बच्चों की दुआ की है, अल्लाह पाक ने सबको बेटे अता फरमाए। और एक शख्स गुजरा तो उसने कहा जी मैंने तो मेरे हमजा पाक के मज़ार पे हाज़िरी दी है, मेरी औलाद नहीं है। अंदर से मेरे हमजा पाक ने कब्र के अंदर से फरमाया सुन कमलिया, तेरे घर बेटा पैदा होगा, उसका नाम मेरे नाम पे हमजा रखना। अगर अमीर हमजा कब्र में जिंदा भी हैं, जवाब भी देते हैं। और ये जो मुर्दे हैं ना, ये मुर्दे हैं मरदूद, जो रसूल को मुर्दा कहते हैं। मेरे आका जिंदा। इब्ने माजा शरीफ सियासता, ये सियासता पढ़ के सुनाता हूँ, सुने सियासता में क्या लिखा हुआ है। ने खुद ये कायद बनाए हुए हैं, खुद ही नजरियात बनाए हुए हैं, जो आपका जी चाहता है सुनाइए। साहबी ने रसूलल्लाह मैं आप पे दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। फरमाया हाँ। फरमाया व बादल मौत, जब विसाल फरमा जाएंगे फिर दुरूद शरीफ कैसे पढ़ूंगा? फरमाया कि व बादल मौत इन्नल्लाह ताला हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। अल्लाह ने ज़मीन पे हराम कर दिया कि नबी के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी जिंदा होता है, अल्लाह उसे रिज़्क़ अता फरमाता है। और सही मुस्लिम, आप यहाँ रुके, सही मुस्लिम चले, राय तो मूसा युसल्ली फी क़ब्रिही क़ाइमा, मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि कब्र में खड़े होकर नमाज। हज़रत मूसा कब्र में क्या है? हुजूर पाक ने देखा था कब्र में नमाज पढ़ रहे थे।
मूसा पाक को देखा, किसी और को देखा? उनका नाम लिखा हुआ है, कब्र में थे। कुछ जद्दा मिला बंदा, कहने लगा जी ये ना ये शिरक मैंने ख़त्म है। कौन शिरक? कहते कब्र वाले कुछ नहीं करते। मैंने कहा नमाजें कितनी फ़र्ज हुई थी? कहते 50। मैंने कहा नमाजें कम किसने करवाई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, वो कब्र में नमाज पढ़ रहे थे, सही मुस्लिम की हदीस है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम हज़ारों साल के बाद कब्र में जिंदा हैं तो मेरे आका मौला हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं, हमारे दौर तक किसी बंदे को, ये मेरे पास जुमले हैं, शरफ़ मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी और रहमहुल्लाह, आपने उसको दर्ज फरमाया। आप फरमाते हैं हमारे दौर में, हदीस भी सही है ये, हमारे दौर में किसी बंदे को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा व हयातुल अंबिया मुत्तफ़क़ुन अलैहि ला इख्तिलाफ़ अलैहिन फ़ीहा व ये हयातुन जिस्मानियतुन दुनियावियतुन हक़ीक़ियतुन ला मानवियतुन रूहानियतुन कमाल शुहदा। और मैं नबी ऐसे ज़िंदा होता है जिस तरह आप ज़िंदा हैं, बल आपसे ज़्यादा ज़िंदा हैं, शहीद की तरह नहीं है। वो जी दफनाते किसको हैं? जो मर जाए। मैंने कहा हाँ जी। मैं कहा शहीद दे बारे की ख्याल है तुहाडा? वो जिंदा है। मैं कहा दफनाते क्यों हो? और मैंने कहा दफनाने की तो बात तुम्हें याद आई, ये याद क्यों नहीं आया दफनाया कहां पे है? हुजूर कब्रिस्तान में है कि अपने घर में? तो मुर्दे को घर रखते हैं। जो फौत हो जाए उसकी बीवियों से निकाह जायज है, मेरे नबी के अज़वाज मुताहरात से निकाह जायज नहीं। जो फौत हो जाए उसकी बीवी पे इद्दत लाजिम है। नबी पाक की ज़ौजा मुकरमा के ऊपर किसी ज़ौजा पाक के ऊपर इद्दत लाजिम नहीं। जो फौत हो जाए उसका तरका बटता है, हुजूर का तरका बटता नहीं। जो मर जाए वो कब्र में, हुजूर तो जन्नत में। मूसा जिंदा। और ये थोड़ा सा मैं उधर चल, बुखारी, सही बुखारी मेरे पास है, इमाम बुखारी ने उसको रिवायत फरमाया रहमहुल्लाह। आका करीम जब हज पे जाने लगे ना जी, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने देखा हज़रत अम्मा मूसा का अन्नी अंजुरु इलैहि इज़न हज़रन मिल वादी युलब्बी। मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा एहराम बांध के ना जी वादी से उतर के कह रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। हज़रत मूसा जिंदा, यूनुस पाक जिंदा। और इसमें रिवायत मौजूद है, फरमाया 70 नबियों को मैंने देखा। इमाम मुस्लिम ने लिखा 70 नबियों को मैंने देखा जो तलबिया कहते हुए इस वादी से उतर रहे थे और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते जा रहे थे। उनने मेरे साथ हज अदा किया। अगला सवाल और आपकी कोर्ट में डाल के जा रहा हूँ, इसका जवाब आपके ज़िम्मे लाजिम है। ये बताएं हुजूर पाक को इमामुल अंबिया मानते कि नहीं मानते? जो मानते हाथ खड़ा करें। हुजूर के सारे मुसलमान मानते हैं, सारे। बस इतनी बात पूछनी थी। हुजूर पाक इमामुल अंबिया हैं। अच्छा, इमाम मुक्तदी के बगैर होता है? अगर नबी जिंदा नहीं तो हुजूर इमाम किसके बने थे? सुना दूं आपको? हाँ। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज अक़सा में जब पढ़ाई तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। तो नमाज कैसे पढ़ाई? और मैंने कहा आला हजरत से कि वहां हुजूर गए क्यों? फरमाया नमाज अक़सा में था यही सिर, या हो माना अव्वल आखिर के दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। फरमाया हुजूर इमाम बने, सारे नबी जिंदा, हमारे नबी भी। अच्छा, जो मुर्दा कहते हो मुर्दो, ये बताओ अगर हज मास्टर मर जाए और पड़ू कैचर भी मर जावे, और पड़ू कैचर बदमाश जो नबी को मुर्दा कहता है, पड़ू कैचर मैं इसको कह रहा हूं, प्रोफेसर नहीं कहता उसको मैं, बेहिजाब बेगैरत है वो जो रसूलुल्लाह के बारे में ये बात कहे। तो ये बताएं अगर पड़ू कैचर मर गया तो पड़ू कैचर रहेगा? हेड मास्टर मर गया तो हेड मास्टर रहेगा? सदर मर गया सदर रहेगा? एसएचओ मर गया एसएचओ रहेगा?
जी चेयरमैन मर गया चेयरमैन रहेगा, ये तो वस्फ है। जब नबी जिंदा नहीं तो नबूवत कैसे है? नबूवत वस्फ है, मेरे आका भी जिंदा, हुजूर की नबूवत भी जिंदा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हुजूर जिंदा है, हुजूर। और आला ने कसम इरशाद फरमाई तो जिंदा है वल्लाह। और मैं क्या हुजूर कसम ते ओ खाना है कि न तकिया होवे। फरमाया मैं मदीने बाजू तो गया ना, मैं के वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, आह कल आइश तो कि हमने आज क्यों बेकरार फिरते हैं। फरमाया मैंने इतना कहा हुजूर का दीदार सामने हो तो जिंदा है वल्लाह। ये सेक्रेटरीट के पास वो बाबा फरीद की चिल्ला गाह है। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से एक बुजुर्ग मेरे पीछे नमाज पढ़ी, छोटी छड़ी उनके पास थी। नमाज से फारिग हो मैंने कहा बाबा जी थोड़े चो नूर बड़ा नजर आ रहा है, तुम कौन हो? आखिर लगे जी मैं बुख्तियार काकी की औलाद हाँ। मैं क्या यार कोई वाकया सच्चा दसो, असी तो पढ़े पढ़ाए लोग हैं ना, तो हमें तो पता। आखिर लगे जी ये जो सेक्रेटरीट है ना, यहाँ सेक्रेटरीट पे झगड़ा हो रहा था। 15 दिन हो गए थे, मौलवी ते मुलवाने ते इंज सिंह फसाई पे जान के रात दिन लड़ी जा रहे। बुख्तियार काकी ने आख्या भी ये तो लड़ लड़ के मर जाएंगे, 15 दिन हो गए ने। तो बुख्तियार काकी ने टाई लगाई और पैंट पतलून पहना, इनको पता ना चले मैं अंग्रेज़ हूँ भाई। तो अब बाल छाल भी वैसे बनाया, दाढ़ी भी वैसे बनाई, चल पड़े। हाँ भाई की मसला है जी, क्यों छाल कर रहे हो? मैंने उन्हें कहा तू अंग्रेज़ ने जा तू, उन्हें क्या मैं अंग्रेज़ से हाँ मसला थोड़ा हल तक कर दें, की मसला है? उन्हें कहा जी वो कहते ने हुजूर जिंदा ने हाजिर नाजर ने, तो एक कहते ने जिंदा कोई नहीं। उन्हें कहा सारे अंदर आ जाओ। अंदर ले गए, कुंडी लगा ली। 2 मिनट बाद सारे बंदे कलमा पढ़ रहे सन। की होया? उन्हें कहा तुसी जितना मंदे हो खड़े हो जाओ, तुसी नहीं मंदे तुसी खड़े हो जाओ। कहते तू खड़े हुए, कहते सामने देखो कौन खड़े, हुजूर खड़े सन। होश पाक दी महफिल कौन सन? हुजूर पाक होश पाक मुबारक मुंह शरीफ लुआबे दान अक़दस किसने पाया? और इल्मुद्दीन शहीद जनाजे विच ये बड़ियां बनाई कहानियां पढ़ो ना। चलो वो जरा जेलर सी मियाँ वाली जेल दा मौलवी सी, मस्जिद इमाम सी, मसलक बरेलवी सी, उन्हें कहानी बनाई है। इमाम सैयद ने पढ़ के देखो, इमाम निभानी पढ़ के देखो की हो गया तुहानू। और वैसे भी तरतीब देखो ना जी, तो 1043 साल तक हुजूर की हयात नबी के ऊपर किसी को इतराज़ नहीं था। और आपने सहाबाई कराम के बेशुमार इसमें अक़वाल हैं, मैं पेश कर सकता हूँ आपके सामने। हुजूर की कब्र से अजान की आवाज़ आती थी, वो सुनते थे कब्र से। और अबू बकर सिद्दीक़ ने क्या फरमाया, जब मैं मर जाऊँ मेरा जनाजा हुजूर के और अर्ज़ करना ग़ुलाम हाजिर है, दरवाज़ा खुल जाए तो ठीक वरना कहीं दफन कर देना। और हुजूर गौस आज़म जिलानी, किंदिल नूरानी, शहबाज लामकानी, अल हसन वल हुसैनी गए तो कहने लगे हुजूर पहले मैं आना सी ते सलाम रूह मेरी करना सी, अज मैं खुद आया, ये मैनू हाथ काट के मुसाफा करो। शेख कबीरुद्दीन रिफाई हमारे मुल्ला को नहीं मानते ना, अशरफ अल थानवी को पढ़ लो, उसने ये बात लिखी है, उनको पढ़ो। तो कहते हैं 35,000 लोग मौजूद थे, हुजूर ने ऐसे हाथ बाहर निकाला, पूरी मस्जिद नबी नूर से भर गई। हुजूर के मुबारक हाथ को चूमा, फिर अपने सर पे रखा। हुजूर को इजाज़त है, अब मैं इजाज़त हो तो कुछ चश्मान तर से भी बयां कर लूँ, अभी है दास्तान गम अधूरी या रसूल अल्लाह। तो इजाज़त हुजूर मुझे दे दें तो मैं अब जाता हूँ। तो हुजूर ने इजाज़त अता फरमाई, फिर आप तशरीफ़ ले गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो अमीर हमज़ा के मज़ार पे बंदा आया, तो रात का वक्त था, बड़ी मुश्किल थी। देखा तो एक बंदा घोड़े पर टप 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 दौड़े जा रहा है। वो कहने लगा पहले इतने कुत्ते बिल्ले बड़े ने, कल्ला बंदा सप ने, वीरानी है, एक तुम घोड़े को दौड़ाए जा रहे हो, खुदा दा ना जे मेरी जान छड़ दो, मैनू सोन दो। तो आपने फरमाया की गल है? आखिर तुझे हो कौन? फरमाया उरे आ। करीब गए, फरमाया मैंने पहचाना नहीं पहचाना? कहते नहीं पहचाना। फरमाया मेरा नाम अमीर हमज़ा है, तू मेरे उर्स पे आया हुआ, तेरी निगरानी कर रहा हूँ, तू सो जा आराम से। अगर अमीर हमज़ा जिंदा है तो सारे नबियों के इमाम, फिर वमा अलैहि इल्लल बलाग।